सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। उपरति और वैराग्य, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। उपरति और वैराग्य। उपरति और वैराग्य में सिर्फ इतना अंतर है कि वैराग्य में चीज़ों को दोषपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए उसे छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि संत मत में विवेक से पैदा हुए वैराग्य को अपूर्ण मानते हैं, इसलिए उस तरफ कोई ध्यान नहीं देते, बल्कि आगे बढ़ते जाते हैं। जब तक कि मन और बुद्धि की सफाई नहीं हो जाती, वो प्रति में सब भोगों को भोगकर उनसे तृप्त होकर उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि तब साधक को अनुभव हो जाता है कि सुख किसी भोग को भोगने में नहीं, बल्कि भोग के उपरांत है, बाद में है। इसलिए सांसारिक भोगों और व्यवहारों से भी घृणा हो जाती है। यही उपरति है जो वैराग्य की तुलना में पूर्ण और उत्तम है। यही उपरति है। बहुत समय हो गया, परंतु रहन सहन तथा आदतें जरा सी भी नहीं बदली, और न उनके बदलने के लिए तुमने कभी कोशिश की। यदि एक आदत को छोड़ते जाते तो आज तक पूरे हो जाते, परंतु तुमने इधर ध्यान ही नहीं दिया। अब भी समय, यदि लाभ उठाने की इच्छा रखते हो तो अपने को संभालो, रहन सहन सुधारो। बिना सुधारे साधना में उन्नति नहीं होती। इसी को अष्टांग योग में यम और नियम कहा जाता है। बहुत से लोग जोश में आकर साधन तो पूछ लेते हैं, परंतु बड़ी लापरवाही से उसको करते हैं, और फिर ना कभी हमसे मिलते हैं, ना पत्र द्वारा अपना हाल लिखते हैं। ऐसा को तो ना तो हम अपना समझते और ना उनके आगे के लिए पाठ देते हैं। सहायता उन्हें दी जाती है जो तन मन से नियम पूर्वक अपना काम किए जाते हैं। प्राचीन काल में लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्याओं से और बड़े बड़े कठिन परिश्रमों से सिद्धि प्राप्त कर पाई थी। अब तुम्हारे लिए तो मार्ग अति सुगम हो गया है, तो भी तुमसे नहीं होता, तो फिर अब तुमको क्या कहा जाए। ऐसे महापुरुषों से संबंध जोड़ना चाहिए कि उनके दर से भिक्षा मांगनी चाहिए कि जिनके निवास के चारों ओर शांति के बादल मंडरा रहे हो। ऐसे स्थानों का अभाव न कभी हुआ है, ना होगा। भारत की इस बिगड़ी दशा में भी ढूंढने पर तुमको मिल सकेंगे। खोज करो और उस स्थान के मालिक के चरणों में पड़े रहो, उन्हीं की ओर टकटकी लगाए रहो। वो तुम्हें शांति देंगे, और जल्दी मत करना, और ना इस बात की परवाह करना कि वो वहाँ है या नहीं। वो किसी लोक में हो, तुम्हारी खबर अवश्य लेंगे। गोपिकाएँ प्रेम की मूर्ति थी, वो कृष्ण की अनन्य भक्ता थी। अपना सर्वस्व सौंप के वो कृष्णमयी हो गई थी। वे हर समय कृष्ण कृष्ण जपा करती थी, परंतु फिर भी उनकी सारी आयु विरह यातना सहनी पड़ी उनको। बताइए, हम लोगों की गिनती किन में है जो अपने आप को भक्त कहते हैं। कान पकड़े जाने और धक्का देने पर भी जो द्वार नहीं छोड़ता, उसकी आशाएं पूरी हो जाती हैं, परंतु उसके लिए पूर्ण सत्याग्रह की जरूरत पड़ती है। तब कहीं दया दृष्टि सरकार की होती है। कहा है ना कि पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाए। कबो जो धनी नवाजई, जो दर छोड़ न जाए। भगवान रामचंद्र जी सर्वज्ञ थे, परंतु राजा दशरथ की मृत्यु के समय उनको भी रोना आ गया। इसी को मनुष्यता कहते हैं। जिस समय जैसा व्यवहार बरतना चाहिए वैसा ही बरता जाए, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। एक बार कई महापुरुष बैठे सत्संग कर लेते। एक ने पूछा, मनुष्य को कहाँ तक जानने की आवश्यकता है। निर्णय हुआ कि ज्ञान का कहीं अंत नहीं है। ब्रह्मादिक को भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो सका, इसलिए इतना जान लो कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है। बस अपने कल्याण के लिए अपना चरित्र सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए तो अष्टांग योग ने यम नियम के साधन सबसे प्रथम रखे हैं। जो साधक इधर उधर ध्यान नहीं देते और अभ्यास करते हैं, वे लंका के राक्षस बन सकते हैं, ऋषि नहीं बन सकते। मनुष्य शरीर बारंबार नहीं मिल करता। बड़ी कठिनाइयों से 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ प्राणी उत्तम संस्कारों द्वारा भगवान की दया से प्राप्त कर पाता है। कोशिश ये होना चाहिए कि मृत्यु से पूर्व ही हम अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी दीपक हाथ में ले लें। तब ये मार्ग हमारे लिए सुगम हो सकेगा और हम आवागमन के चक्कर से बच सकेंगे। माता पिता के व्यवहार का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, और आगे उनका मस्तिष्क उसी सांचे में ढल जाता है। मुख से उपदेश देने से कुछ नहीं होता।
व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उनके सामने अच्छा आदर्श रखना चाहिए, तभी वो श्रेष्ठ बन सकते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। तुम खुद शराब के नशे में चूर रहो, दिन भर चालाकी, मक्कारी और झूठ से काम लो और बच्चों से कहो कि इन बातों को मत करो। वाला वो ऐसी शिक्षा कब मान सकते हैं? खुद नेक बनो, संतान अपने आप नेक बन जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने वालों को दूसरों का प्रहार सहना चाहिए और अपनी ओर से किसी पर प्रहार नहीं करना चाहिए। निंदा सुनने में भलाई और निंदा करने में बहुत हानि होती है। आत्मानुभव के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए पढ़ने लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि दृढ़ निश्चय करके हिम्मत बांध के चल पड़ो और तब तक चलते रहो जब तक कि अपने अभीष्ट स्थान पर ना पहुंच जाओ। अच्छे गुरुओं के सारे काम शिष्यों के लिए होते हैं। पिता की कमाई पुत्रों के ही काम आती है, लेकिन यदि कोई शिष्य या पुत्र ना प्रेम करता हो, ना सेवा करता हो, ना ही आज्ञा मानता हो, तो तुम ही बताओ कि उनकी संपत्ति में से कितना लेने का वो अधिकारी है। हृदय में लालसा है, चाहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति तथा सुख और शांति के साधन करें और अवसर प्राप्ति पर गुरु के उपदेशानुसार उधर लग भी जाते हैं, पर कुछ दूर चलकर गाड़ी रुक जाती है या धीमी पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि आजकल संपूर्ण वातावरण ही बिगड़ रहा है। संसारी लोगों की सोबत उसको संसार की ओर घसीट लेती है। यम और नियम का पालन कर लेना साधारण काम नहीं है। ये बिना ईश्वरीय सहायता के नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम धारणा और ध्यान के द्वारा उपासना का प्रारंभ करो। साथ ही उस जगत नियंता सर्वशक्तिशाली परमात्मा से प्रार्थना करते चलो कि हे पिता, हमको ऐसा बल दे कि हम आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकें। यही यम है और नियम का पालन करने का उपाय। तो शक्तिशाली और अनुभवी महात्माओं के बतलाए हुए साधनों से एक सप्ताह में ही परिवर्तन होने लगता है। जिस समय अपनी बुराइयां समझ में आने लगे, मन में शांति और विषयों से वैराग्य अनुभव होने लगे, तभी जानो कि उन्नति होने लगी। सदगुरु के पास पहुंचकर अपने प्रश्न के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करो। जाते ही लट सा मत मारो। वो तुम्हारे भावों को पहचान कर खुद ही तुमसे पूछेंगे। जल्दी मत करो। इशारा पाने पर उसी ढंग से बातचीत करो कि जैसे एक बड़े ऑफिसर अथवा किसी राजा से की जाती है। जब तक वहाँ बैठो अपना पूर्ण ध्यान उनकी ओर रखो, इधर उधर मत देखो। मुंह फेर के अथवा पीठ देकर किसी दूसरे से वार्तालाप मत करो। यदि ऐसा करना हो तो अलग उठ जाओ। संतों के दरबार के ऐसे ही नियम हैं। संतों के दरबार में नियम कायदे होते हैं। तुम मनुष्य हो, फिर तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्या तुम पशु हो जो प्रत्येक खतरे के सामने कांपते हो? जब तक तुम देह बुद्धि को जीत नहीं लेते तब तक तुम सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते। क्या तुम शव हो? क्या तुम भौतिक धूल की कीचड़ में सदैव नाचते रहोगे? अपनी सुदृढ़ता से बाहर आओ, सामने आओ, मनुष्य बनो। यदि सदैव दबे रहोगे तो तुम्हारी दिव्यता कहाँ है? तब क्या तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि संसार तुम्हारे लिए रुका पड़ा रहे? आत्मा से आत्मा को जीतो, मुक्त हो जाओ। यदि तुम अवनेश्वर की उपलब्धि की चेष्टा करो तो मृत्यु तुम्हारा स्पर्श तक नहीं कर सकेगी, क्योंकि मृत्यु क्या है? तुम यही भूल चुके होगे। अमरत्व तुम्हारा होगा। शरीर को जाने दो, इसके प्रति आसक्ति छोड़ो। स्वयं को मन में मुक्त कर लो। काम, भय, भोजन तथा निद्रा में सीमित पशु चेतना को जीतना ही धर्म तथा नैतिकता है। इसे त्यागो। शव के प्रति इस आसक्ति को त्यागो। इसे शव कहकर ही संबोधित करो। सदा इसके साथ सबके समान ही व्यवहार करो। इसके ऊपर सोने का आवरण ना चढ़ाओ। ये गंदा है। आत्मा ही सत्य है। आत्मा की चेतना अमर है। अमरता के विचार तुम्हें शाश्वत में ले जाते हैं। वीर बनो, साहसी बनो, वज्र के समान शक्तिशाली बनो। यदि तुम ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो तो शरीर की चिंता का समय नहीं है। अभी समय है, अभी अवसर है। तुम सत्य की संतान हो। सत्य तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए आत्मा के चैतन्य में डूब जाओ। निर्भीक बनो। जीवन के सुख दुख से ऊपर उठना सीखो। स्मरण रखो तुम आत्मा हो। गहराई में जाओ, तुम पाओगे कि तुम शक्तिमान हो। अपने स्वभाव के अंतरतम में प्रवेश करो। तुम पाओगे कि तुम अपने आध्यात्मिक प्रयत्नों में खरे हो।
या तो जीवन को तुच्छ समझो या उसे नकार दो, चाहे जैसे भी हो ये करो। आध्यात्मिकता का साक्षात्कार करो, ईश्वर का साक्षात्कार करो। धन्यवाद।